Welcome everyone to the session of creating packets for your digital marketing portfolio. आज इस सेशन में हम देखेंगे कि इस पैकेट्स क्या होते हैं और उन्हें बनाना कैसे जाता है। तो इस पैकेट्स वो एड्स होते हैं जिनके लिए हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, स्टिल वी आर मेकिंग इट। ये हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स को, एम्प्लॉयर्स को अट्रैक्ट करना है। सो इवन अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में स्टार्ट भी कर रहा है, उसके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, स्टिल वो पर्सन एक पोर्टफोलियो अपना क्रिएट कर सकता है। कैसे? इस पैकेज के थ्रू वो अपने डिजाइनिंग स्किल्स, कॉपी राइटिंग स्किल्स दिखा सकता है थ्रू पैकेज। इस पैकेज क्या होते हैं, एक बार मैं थोड़े एग्जांपल्स आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये मैंने डोमिनोज के लिए क्रिएट किया था। Our thin crust does the workout, so you don't have to. Light on the crust, heavy on the flavor. Now, Domino's didn't pay me. I was not hired by Domino's, but still I created. Why? Because I added this creator in my portfolio and on my LinkedIn to for networking also and to attract clients, to attract employers, potential employers. दिस वन आई क्रिएटेड फॉर शुगर। ये भी मैंने शुगर के लिए क्रिएट किया था। मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं शुगर की तरफ से, बट स्टिल मैंने इसको क्रिएट किया बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई इस पैकेट बना रहे हैं तो जो इस ब्रांड को आप एडमायर करते हैं, जो ब्रांड आपको पसंद है, अगर आप वो बनाए उसके ऊपर बनाएंगे तो आपकी क्रिएटिविटी आप अच्छे से शोकेस कर सकते हैं बिकॉज यू रिलेट विद दैट ब्रांड। सो आई एब्सोल्युटली लव मेकअप। तो मैंने ये शुगर एंड ब्रांड के लिए किया था। वार्निंग, this sugar won't harm but will make you completely obsessed. Say hello to sugar crayon lipstick. Now पैकेट्स में आप जितना क्रिएटिव हो सकते हैं उतना क्रिएटिव होना चाहिए आपको, क्योंकि यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। जैसे सब एड क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपकी एड अलग से तभी दिखेगी अगर आपकी एड थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो। जैसे इस वाली एड में मैंने ये बोला है कि ये ऑब्वियसली शुगर हार्म करती है हमारी बॉडी को, लेकिन ये वाली शुगर हार्म तो नहीं करेगी, बट जैसे वार्निंग की आपको कंप्लीटली ऑब्सेस कर देगी। तो दिस इज द ओनली शुगर यू कांट डिच। So in this way we can create brand is package. Now what are the benefits of creating this package? आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। अगर आपको नहीं है एक्सपीरियंस, आप कोलैबोरेशन अट्रैक्ट कर सकते हो, आपको क्लाइंट मिल सकता है। यू कैन इवन लैंड अ जॉब बाय क्रिएटिंग अ पैकेज। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट दिस पैकेज? पहला है आपको एक ब्रांड चूज करनी। आप कोई भी ब्रांड चूज कर सकते हैं। अगर आप फूड का नीश आपको पसंद है तो आप डोमिनोज चूज कर सकते हैं, आप पिज्जा हट चूज कर सकते हैं, मैकडोनल्ड्स चूज कर सकते हैं। जो भी आपको नीश पसंद है उसमें से एक ब्रांड चूज कीजिए। एंड देन जैसे हमने अभी इसमें कंसिडर किया है नट जॉब। व्हाई नट जॉब? बिकॉज ऑब्वियसली दे वर हायरिंग फॉर अ कॉपी राइटर, सो इट वाज द बेस्ट टाइम टू पिच देम। तो हमने अभी नट जॉब को लिया है एग्जाम्पल में। नाउ नट जॉब इज अ ब्रांड फोकसिंग ऑन मैन इंटीमेट हाइजीन। तो जब भी अगर अपन कोई भी ब्रांड चूज कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है रिसर्चिंग द ब्रांड। उस ब्रांड के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप उनका वेबसाइट चेकआउट करें, आप उनका सोशल मीडिया पेजेस चेकआउट करें। क्या उनका मिशन है, उनका टारगेट ऑडियंस क्या है, व्हाट आर दे डिलीवरिंग, और उनका जब वो कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे तो उनका टोन क्या है, किस टोन में वो डिलीवर करते हैं। तो जैसे नट जॉब का जब मैंने रिसर्च किया था तो मुझे पता चला कि उनका जो पर्सनालिटी है ब्रांड का, वो है फन है, बोल्ड है और इनोवेटिव है। जैसे कि ये उनका एक क्रिएटिव मैंने इंस्टाग्राम से उठाया है जिसमें लिखा हुआ है, ये उनका एक प्रोडक्ट है इंटीमेट हेयर रिमूवल स्प्रे, जिसमें लिखा हुआ है चॉक गए नो पेन हेयर रिमूवल स्प्रे शॉप नाउ। तो हाउ बोल्डली दे हैव कम अप। इसमें उन्होंने जिस तरह का क्रिएटिव लिया है, इट्स वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा इनोवेटिव है। जिन्होंने नॉर्मली प्रोडक्ट लाके सिर्फ नीचे हेयर रिमूवल स्प्रे लिखे शॉप नाउ नहीं लिखा है, उन्होंने थोड़ा कुछ क्रिएटिव बनाया है उसको। ब्रांड के बारे में पता होने के बाद हमको रिसर्च करनी चाहिए पेन पॉइंट्स की, कि उनका जो टारगेट ऑडियंस है उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जैसे नट जॉब के अंदर मैन कंसर्न्स क्या थे, मेरे को पता चले कि स्वेट, ओडर एंड इरिटेशन। तो पेन पॉइंट्स पता होने का बहुत जरूरी है। एक बार आपने ब्रांड को चूज कर लिया है, उसका रिसर्च कर लिया कि उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका टोन क्या है जब वो मैसेज डिलीवर करती है, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट्स ऑफ दैट टारगेट ऑडियंस। इस वाले केस में सिंस इट्स अ मैन हाइजीन ब्रांड, तो उन मैन इंटीमेट हाइजीन ब्रांड, तो उनका पेन पॉइंट क्या है, उनको परेशानी किन चीजों से होती है, व्हाट आर दे टायर्ड ऑफ। तो दे आर उनको मेजरली स्वेट का इशू है, ओडर है, इरिटेशन है। तो दीज वर द प्रेसिंग कंसर्न्स
उसके बाद उन क्या क्या प्रोडक्ट अभी ऑफर कर रहे हैं, वो मेजरली दीज फोर। एक तो उनका है बॉडी हेयर नट बट इंटीमेट वॉश, हेयर रिमूवर स्प्रे, नो रिंस इंटीमेट वॉश एंड इंटीमेट डीओ स्प्रे। अगर आपको पूरा नॉलेज होगा कि जो टारगेट ऑडियंस है उनको क्या क्या उनकी कंसर्न्स है और हम क्या, हमारा क्या सोल्यूशन है, तो उसके अराउंड आप इस पैकेट क्रिएट कर सकते हैं। देन वंस यू नो द ब्रांड, वंस यू हैव चोजन द ब्रांड, आपने रिसर्च कर लिया उस ब्रांड के बारे में, पेन पॉइंट समझ लिया, फोर्थ स्टेप होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज। अब आप अकेले में भी ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं या ग्रुप में भी कर सकते हैं, विच एवर यू लाइक। आप उस ब्रांड के बारे में उसके पेन पॉइंट्स लिखेंगे एंड देन उनको अपने एड में इस तरह एड्रेस करेंगे। मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि मेजरली जो हेडलाइन होनी चाहिए वो उस पेन पॉइंट के अराउंड होनी चाहिए, ताकि वो क्लिक करे उनको, जैसे ही वो कोई भी हेडलाइन रीड करे तो उनको समझ में आना चाहिए। ओके, वो थोड़ा सा इंट्रीगिंग होना चाहिए, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। जैसे मैंने जब आइडियाज निकाले थे तो इंटीमेट हाइजीन से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो मैंने सारे ले लिए, सो दैट आई कैन राइम दैट इन माई हेडलाइन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एक क्रिएटिव लिया बनाया है जिसमें लिखा हुआ है डोंट लेट दैट इट मेक हर स्विच। So this is a very bold statement, but इतना बोल्ड है कि इट ग्रैब्स द आईज ऑफ द व्यूअर्स। तो इस तरह का कुछ हेडलाइन होना चाहिए और उसके बाद उसका एक टैगलाइन है। तो हेडलाइन के लिए आई वुड सजेस्ट कि उसमें थोड़ा सा ह्यूमर हो, it should have some statement, some bold statement to hook fans. Since this is a brand which where the personality is very bold, इसलिए मैंने ह्यूमर यूज किया है, पंच यूज किया है। दैट डिपेंड्स, अगर आपका ब्रांड का आपका ब्रांड कैसे पोजीशन करता है अपने आप को सोशल मीडिया पे, उससे रिलेटेबल होना चाहिए। इस वाले केस में क्योंकि वो बोल्ड है, काफी फन है, इसलिए मैंने इस तरह का क्रिएटिव बनाया है। देन इट शुड अलाइन विद द पेन पॉइंट्स। आपकी जो हेडलाइन होनी चाहिए वो थोड़ा सा पेन पॉइंट के साथ अलाइन होनी चाहिए। जैसे ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, डोंट लेट दैट इट मेक हर स्विच। आफ्टर दैट डेवलपिंग कंपेलिंग टैगलाइन। एक बार आपने हेडलाइन डिसाइड कर ली, टैगलाइन में आई वुड सजेस्ट कि जो भी टैगलाइन हो उसके अंदर एक सोल्यूशन हो और इस वे में हो कि लोगों को याद रहे। इस तरह का उसका एसेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एड बनाया था इनके लिए जिसमें लिखा हुआ है स्टे फ्रेश विदाउट द स्प्लैश, एंड इसका टैगलाइन है योर वाटरलेस जीनी फॉर फ्रेश जेनिटल्स। नाउ दिस इज समथिंग जो लोगों को याद रहेगा, because the way it rhymes and the way it's fun and it's something out of the box। तो ये इस तरह की चीजें लोगों को याद रहती है। जैसे निरमा वॉशिंग पाउडर है, उसका जिंगल हो गया। इस तरह की चीजें लोगों को याद रहती है बिकॉज उसमें कुछ तरह का राइम है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है। जैसे ये है स्प्रे अवे द रफ फील स्मूथ इनफ। मतलब बहुत ही छोटा कंसाइज वे में आप हेडलाइन लिखो कि जिसमें आप पेन पॉइंट आपका आ गया, उसके बाद आपने उसको शॉर्टली पेन पॉइंट भी एड्रेस कर दिया और उसके बाद आपने उसकी टैगलाइन भी लिख दी जिसके अंदर आपका क्विक सोल्यूशन है विच यू आर प्रोवाइडिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। हियर इट इज हेयर रिमूवर स्प्रे। उसके बाद सेवेंथ स्टेप इज डिजाइनिंग विजुअल एलिमेंट्स। एक बार आपके दिमाग में आइडिया समझ में आ गया, आपको उसका हेडलाइन वगैरह समझ में आ गया, नाउ इज द थिंग टू मेक अ क्रिएटिव। उसके अंदर आप जो भी ब्रांड ले रहे हो उसके जो फॉन्ट है, उसका कलर है, वो थोड़ा सा सिंक में होना चाहिए ब्रांड के, ताकि लोग रिलेट कर पाए। वो ब्रांड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप उस तरह की इमेजरी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं कुछ ऐसा ले सकती थी जिसमें वी आर शोइंग सम मैन और समथिंग लाइक दैट, एंड इट शुड बी वेरी मच क्लियर येट एस्थेटिक। मतलब जैसे मैंने ये वाला लिया है, इसमें बहुत क्लियरली पेन पॉइंट भी एड्रेस हो रहा है, मैसेज भी आ रहा है, एंड द इमेज इज क्लीन। तो इस तरह का कुछ क्रिएटिव हम बना सकते हैं। जैसे इसमें है, इसमें आप देखो जैसे लोगो जो है येलो है नट जॉब का, तो इस हिसाब से थोड़े से मैंने फॉन्ट के कलर्स वैसे लिए हैं इसके अंदर, थोड़ा बैकग्राउंड इस हिसाब से लिया है कि वो प्रॉपरली हम डिस्प्ले कर सकते हैं। Now what makes a good package is the concept and originality। आप किसी का भी जो पैकेज है वो कहीं से कॉपीड नहीं होना चाहिए। आप खुद एक बार रिसर्च करोगे तो आपके पास कुछ पेन पॉइंट्स होंगे, आपके पास सोल्यूशन होगा कि ओके ये ब्रांड क्या सोल्यूशन देती है, उनका आपको टोन पता चल जाएगा। उस हिसाब से आप अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप
कुछ ब्रांड के एग्जाम्पल्स देख लें, बट आप कॉपी कहीं से भी नहीं करें. इट शुड बी वेरी मच ओरिजिनल. दैट विल मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. Then short but strong storytelling. Like in this image, I have taken "Don't let that itch make her switch." Now ये एक story telling हो गया, but it's very short and concise. तो इस हिसाब से आप हेडलाइन में स्टोरी टेलिंग लेके या कोई एक ऐसा हुक क्रिएट करें कि जिससे लोग आपकी एड पे रुक जाएं और वो मजबूर हो जाएं देखने के लिए कि व्हाट दिस एड इज एग्जैक्टली अबाउट. उसके बाद रेलेवेंस. एक बार आपको पूरा रिसर्च हो जाएगा कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपके पेन पॉइंट्स क्या है, हम क्या सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं, तो आप जो एड बनाएंगे इट विल बी वेरी मच रेलेवेंट. अब जैसे डोंट लेट दैट इट मेक हर स्विच, इसमें टारगेट ऑडियंस क्लियर है, इट्स फॉर मैन, तो वो रेलेवेंस होना चाहिए. देन हाई क्वालिटी. जो भी विजुअल आप बनाएं, वेदर इट्स अ वीडियो, वो एक इमेज है, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड हाई क्वालिटी होना चाहिए. जैसे मैंने लोगो भी लिया है, सिंस आई एम नॉट बीइंग पेड बाय द ब्रांड, बट स्टिल मैंने उनका जो भी लोगो वगैरह लिया है वो एकदम हाई क्वालिटी का लिया है. जो उनका प्रोडक्ट है आप देखेंगे वो भी बिल्कुल हाई क्वालिटी लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मैंने बिल्कुल ही ब्लर इमेज ले लिया. तो आपका जो रेजोल्यूशन होना चाहिए प्रोडक्ट का, जो भी इमेज का, वीडियो का, वो काफी हाई क्वालिटी होना चाहिए. देन विजुअल अपील. लाइक आई सेड, इट शुड बी एस्थेटिक. जैसे इसके अंदर स्प्रे अवे द रफ फील स्मूथ इनफ, इसमें मैंने पीछे कुछ ट्रीज वगैरह लिए हैं जिसमें थोड़ा सा वैसा वाला मैसेज भी क्लियर हो रहा है और स्टिल इतना बेकार नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें आपका क्लियरली लोगो भी डिस्प्ले हो रहा है, टेक्स्ट भी आ रहा है. तो इट शुड बी एस्थेटिक कि प्रोडक्ट भी अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है, टेक्स्ट भी हो रहा है, एंड देन इट्स लुकिंग एस्थेटिक. जैसे ये वाला है, इसमें भी मैंने ब्रांड के कलर्स के हिसाब से किया है. नटजॉक का ये कलर है जो मैंने लिया है, तो इट शुड बी इन सिंक. देन मेमोरेबिलिटी. लाइक आई सेड, कुछ राइम होना चाहिए, कुछ इस तरह का जिंगल आप क्रिएट कीजिए या कुछ ऐसे वर्ड्स आप लीजिए, कुछ ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट आप दीजिए. जैसे कुछ ब्रांड्स की रिकॉल वैल्यू हमें हमेशा याद रह जाती है, इस तरह का आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं. जैसे रेड बुल गिव्स यू विंग्स, इस तरह की चीजें हमेशा याद रह जाती है. तो इस तरह का कुछ आप एक टैगलाइन या हेडलाइन आप कुछ इस तरह से लें कि वो लोगों को रिकॉल वैल्यू रहे उसकी. देन इज कॉल टू एक्शन. वट एवर क्रिएटिव यू आर मेकिंग, इसमें एक प्रॉपर कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए. दैट कुड बी एनीथिंग, शॉप नाउ, बाय नाउ, इस तरह का कुछ कॉल टू एक्शन होना चाहिए. जैसे इसमें टैगलाइन के अंदर ही है, enjoy seamless hair removal, rapid, smooth and totally painless. तो इस तरह का आप सोल्यूशन में भी वैसा कुछ डाल सकते हैं. एंड देन द टारगेट ऑडियंस. टारगेट ऑडियंस इमेज क्रिएटिव देख के ही समझ में आ जाना चाहिए वो एड है किसके लिए. इट शुड बी वेरी मच क्लियर. लाइक इन सब में ये पता चल रहा है दैट दिस एड इज फॉर मैन. So yeah, that was it. Any questions?